हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ममता संस्कृत ग्रामर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा संधियाँ। संधियाँ हिंदी और संस्कृत दोनों में एक जैसी होती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों को संधियाँ बहुत कठिन लगती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का प्रयास करूँगी। आइए सबसे पहले जानेंगे कि आखिर संधि शब्द का अर्थ क्या है। संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़ या जॉइंट। ये शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है, चाहे हमारी अस्थियों की संधि हो या किन्हीं दो देशों की संधि हो या फिर वर्णों की संधि हो। यहाँ पर वर्ण हम स्वर या व्यंजन को कहेंगे। किसी भी ध्वनि अर्थात स्वर या व्यंजन को वर्ण कहा जाता है। इन्हीं दो वर्णों के मेल को संधि कहेंगे। ये तो स्वाभाविक ही है कि जोड़ने के लिए हमें दो अलग अलग शब्दों की ज़रूरत होगी, तभी तो हम संधि कर पाएंगे। अतः दो अलग अलग पदों के जोड़ को हम संधि कहेंगे। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं उसे संधि कहते हैं। जिस तरह से हम दो शब्दों को जोड़कर संधि करते हैं, उसी तरह से हम संधि किए हुए संधि युक्त शब्द को अलग अलग भी कर सकते हैं। उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हिमालय एक संधि किया हुआ शब्द है, जिसको हमने संधि विच्छेद किया और शब्द टूटकर बना हिम प्लस आलय। सदानंद एक संधि किया हुआ शब्द है, जिसको हमने तोड़ा तो सत प्लस आनंद हुआ। विद्यालय भी एक संधि किया हुआ शब्द है, जिसको विच्छेद करने पर हमें विद्या प्लस आलय मिला। आइए अब जानते हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं। संधियों के तीन प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, जब प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर आए और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी कोई भी स्वर आए तो उसे स्वर संधि कहेंगे। अर्थात पहले पद के अंत में कोई भी स्वर आना चाहिए और दूसरे पद के प्रारंभ में भी स्वर ही आना चाहिए, तब वहाँ स्वर संधि होगी। एग्जाम्पल देखिए, विद्या प्लस आलय। यहाँ पर विद्या हमारा पहला पद है और आलय दूसरा पद है। यहाँ पर विद्या में अंत में या है, या में बड़ा स्वर जुड़ा हुआ है, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में भी स्वर है बड़ा। यहाँ हमने दीर्घ स्वर संधि के नियम से आ प्लस आ बराबर बड़ा करके विद्यालय शब्द बनाया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रमा प्लस ईश। यहाँ पर भी आ प्लस ई दोनों तरफ स्वर है, ए बना और रमेश शब्द बना। इति प्लस आदि, यहाँ पर भी ई और आ दोनों स्वर हैं। यहाँ पर यण स्वर संधि के नियम से हमने ई का या बनाया और या बनाकर इत्यादि शब्द बनाया। भानु प्लस उदय, इसमें भी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ दीर्घ स्वर संधि के नियम से हमने भानुदय बनाया। सूर्य प्लस उदय, यहाँ पर आ प्लस ऊ गुण संधि के नियम से हमने सूर्योदय बनाया। अब देखते हैं व्यंजन संधि में क्या है। यदि प्रथम पद के अंत में कोई भी व्यंजन आए और द्वितीय पद के आरंभ में कोई भी व्यंजन आए और स्वर भी आ सकता है,
तब जो परिवर्तन होगा वह व्यंजन संधि कहलाएगा। अर्थात पहले पद के अंत में तो व्यंजन होना ही चाहिए और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी व्यंजन या स्वर दोनों हो सकते हैं। उनमें जो विकार होगा, उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा वह व्यंजन संधि कहलाएगा। उदाहरण देखिए, उत प्लस चारण। यहाँ पर ता व्यंजन है, चा व्यंजन है, अतः ता का चा में परिवर्तन हो गया, उच्चारण शब्द बना। जगत प्लस ईश, ता व्यंजन है, बड़ी स्वर है, त थ द हमने ता का थर्ड वर्ण कर दिया और जगदीश शब्द बना। दिक प्लस अंबर, का व्यंजन है और आ स्वर है और क ख ग यहाँ पर भी थर्ड वर्ण कर दिया तो दिगंबर शब्द बना। अतः फिर से रिवाइज करेंगे, प्रथम पद के अंत में कोई भी व्यंजन ही आएगा, द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर और व्यंजन दोनों आ सकते हैं। चलिए देखते हैं विसर्ग संधि। यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग आए और द्वितीय पद के आरंभ में कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि कहलाएगा। अर्थात पहले पद के अंत में सिर्फ विसर्ग आएगा, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग ही आएगा और द्वितीय पद के आरंभ में स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। उन दोनों के मिलन से जो परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अंतः प्लस करण, ता के बाद विसर्ग है, अंतकरण बना, विसर्ग का लोप हो गया। मनः रथः, ना के बाद विसर्ग है तो विसर्ग का ओ बन गया, मनोरथ शब्द बना। निहि प्लस चल, विसर्ग है, यशः प्लस दा, शा के बाद विसर्ग है, ओ बना, यशोदा हुआ। अतः फिर से देखते हैं हम, प्रथम पद के अंत में सिर्फ विसर्ग प्लस स्वर और व्यंजन, तब वहाँ विसर्ग संधि होगी। इन सब के तीनों संधियों के कई प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में मैं अलग अलग वीडियोस में आपको सारी जानकारी दूंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इससे लाभान्वित होंगे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।